हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरमनजीत कौर। जैसे कि आप जानते हो कि एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। यस, रीजनिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है आपके एग्जाम में। वो कैसे? देखिए, आपको इस एग्जाम में जो रीजनिंग आई वो 20 मार्क्स की आएगी। अब ये 20 मार्क्स लेना बहुत ही आसान है, बिकॉज जो रीजनिंग है वो बहुत ही आसान टॉपिक्स होते हैं। एक तो ये आपका टाइम सेव करेगा और आपको ये 20 नंबर दिल पाए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ये देखना कि रीजनिंग होती क्या है, क्योंकि कई बच्चों के लिए रीजनिंग बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, कि रीजनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो इस एग्जाम में डील करेंगे। फाइन, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, जो रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इसको डिस्कस करने का एक और मोटिव भी है, बिकॉज आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें ये गिवन नहीं है कि इसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, कि रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक आने हैं। तो इसीलिए हम पहले रीजनिंग को देखेंगे, ठीक है, वो क्या होती है, देन हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आएंगे जो एग्जाम कवर करेगा। फाइन, तो पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल और सेंसिबल थिंकिंग, मीन्स to use our mental ability to solve our day to day life problems. Okay, for example, आपके पास आपको एक रूम गिवन है, ठीक है, वो आपका रूम बहुत छोटा रूम है, आपने उसमें बहुत सारी चीजें अरेंज करनी। फाइन, तो उन चीजों को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, उसकी लुक अच्छी आए, उसमें स्पेस भी बच जाए, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं। अपने मेंटल को यूज करना, मेंटल एबिलिटी को यूज करना। ठीक है, आपको रीजनिंग का थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्या होती है। अब रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है वर्बल रीजनिंग, देन नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में आपकी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी: मेंटल, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। देन नॉन वर्बल रीजनिंग में आएगी क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, सीरीज, काउंटिंग फिगर्स, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीट फिगर्स। अब ये नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है? अब इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो वर्बल रीजनिंग में भी आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे अब जस्ट हम आइडिया ले रहे हैं कि रीजनिंग वर्बल क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है। अब नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको ये डायग्राम बेस्ड आती है ज्यादातर। फाइन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको कुछ फिगर्स गिवन होंगी। मान लो कि आपको चार पांच एक गिवन है, अलग अलग बॉक्सेस गिवन है, ठीक है, वो किसी तरह आपस में लिंक कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक ऐसा होगा जो इसमें बिल्कुल डील नहीं करेगा। आपने उसको फाइंड आउट करना है और आंसर देना है। फाइन, एनालॉगी भी कुछ ऐसी होती है, आपको कुछ या तो ये फिगर्स में आ जाती है, ठीक है, अगर वर्बल की बात करें तो ये आ जाएगी, नंबर्स में आ जाती है, आपको कुछ और फाइंड करना है कि ये चीज़ें क्या है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, सीरीज, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और कंप्लीट फिगर। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपके पास आपको फिगर्स, अगर नॉन वर्बल की बात करें तो आपको कुछ आपको इमेज गिवन होगी, ठीक है, आपको 4 या 5 इमेज गिवन होगी, आपने उनको एनालाइज करना है कि कौन सी इसमें से डिफरेंट है, डिफरेंशिएट है, उसको हमने आउट करना है, वो हमारा आंसर। एनालॉगी भी कुछ इस टाइप की होगी, फिगर आपको गिवन होगी। सीरीज में भी ऐसा ही होगा, एक फिगर है, आपको फिगर्स गिवन होगी 4-5, उसमें एक सीरीज फॉलो हो रही होगी, आपने उस सीरीज को पकड़ना है, एनालाइज करना है, फिर उसको फॉलो करते हुए अपना आंसर देना है, अप्लाई करते हुए। ठीक है, उसके बाद आएगी काउंटिंग फिगर्स। अब काउंटिंग फिगर में क्या होता है? काउंटिंग फिगर में आपको जैसे कोई ऐसे ट्राइंगल दे दिया, उसके बीच एक और ट्राइंगल है, कुछ ऐसे बना दिया, तो आपने उसमें पूछेगा वो कितने ट्राइंगल इसमें काउंट कर सकते हो। आपने क्या करना है, इसमें से ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं और आपने उसका आंसर देना है। फाइन, मिरर इमेज में क्या होगा, आपको एक मिरर, एक फिगर गिवन होगी, वो आपसे पूछेगा कि ये इमेज मिरर में कैसे दिखती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस गिवन होंगी।
पेपर कटिंग में भी आपको वैसे ही बोलेगा, कुछ पेपर कट करके उसने आपको शो कर दिया और वो आपको बताएगा मैंने अब इसकी इमेज क्या होगी, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो ये क्या फिगर बन के आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन चूज करनी है। पेपर फोल्डिंग में वो पेपर फोल्ड कर देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दे देगा। कंप्लीट फिगर में भी आपको एक फिगर सीरीज गिवन होगी, सिर्फ लाइक सीरीज ही होती है ये, कि आपको कुछ फिगर्स दे दी, ठीक है, उसमें आपने फाइंड करना है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगी, उसको कंप्लीट करना है। वो हाफ हो जाती है, कई बार क्या होता है कि वो फिगर हाफ गिवन होती है, उसको फिल करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। फाइन, ओके। अब हम आते हैं वर्बल रीजनिंग के ऊपर। वर्बल रीजनिंग में जैसे कि हमने बात करी थी कि ये 3 टाइप की होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। फाइन, अगर हम जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन। मान लो कि जैसे कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एक सिंपल सी सिचुएशन गिवन होगी, आपने अपना उसको पढ़ना है और आंसर दे देना है। बहुत सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। मीन्स आपको एक, जैसे हम जर्नल बात करें, जर्नल थिंग्स के ऊपर, जैसे कि आप टॉपिक्स देख सकते हो, आपको टॉपिक से आइडिया हो जाएगा कि जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होती है। फाइन, जैसे कि इंटरैक्शंस की बात करें, अब डायरेक्शन में आपको एक सिचुएशन गिवन होगी, कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक डेस्टिनेशन से उसने चलना स्टार्ट करा, ठीक है, अपनी कार मूव करा है, वो राइट लिया, उसने लेफ्ट लिया, वो 20 किलोमीटर चला, वो इतना चला, फिर वो एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच। अब आपसे वो क्वेश्चन एग्जामिनर 2 तरीके से या 3 तरीके से कर सकता है। पहले तो वो पूछ लेगा कि वो पर्सन अब जहाँ पे पहुंचा है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो किस तरफ फेस कर रहा है। दूसरा वो पूछ सकता है कि वो जो पर्सन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बनेगा। या वो थर्ड पूछ सकता है कि अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, ये 3-4 जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं। और भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, शैडो वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉक डायरेक्शंस भी इसमें ही कवर होगी। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपने देखे भी होंगे जिनको इन एग्जाम्स के बारे में पता है, कि फोटो वाले क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंटिंग आउट वाले, कि इस पर्सन की, वाइफ की, फादर की, कुछ ऐसे आपको सिचुएशन गिवन होगी, उसको सॉल्व करना है। या फिर आपको 2-3 स्टेटमेंट में एक पर्सन के रिलेशन बताए हैं, आपने उसको सॉल्व करना है और वो आपने बताना है कि इस पर्सन का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, ये इसका हस्बैंड होगा, वाइफ होगी, या कुछ भी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे आएगा। कोडिंग डिकोडिंग की भी बहुत सारी टाइप है, ये हम इंडिविजुअली हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, बट फाइन अभी अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा कि आपको एक 2 या 3 वर्ड आपको गिवन होंगे, उसकी कोडिंग कर दी जाएगी। ठीक है, अब वो पैटर्न कोई भी हो सकता है, या तो लेफ्ट में मूव करेगा, राइट में करेगा, या एडिशन होगा, या माइनस होगा, या स्वैपिंग होगी, या रिप्लेसिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपने पैटर्न को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको आंसर करना है। देन लॉजिकल अल्फाबेट्स, लॉजिकल अल्फाबेट्स में भी अल्फा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ले लो कि आपको कोई ऐसे वर्ड गिवन है, ठीक है, अब इसमें से आप कितने और लॉजिकल वर्ड्स या जो बना सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको कुछ गिवन होगा। कैलेंडर की अगर बात करें तो कैलेंडर में आपको एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे, ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं। और भी बहुत सारी टाइप है, अगर हम ऐसे देखें जनरली, तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डेट, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। फाइन, अब हम बात करते हैं क्लॉक। क्लॉक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में वो पूछ लेगा कि कितना एंगल बनेगा, इस टाइम पे ये है, ठीक है, अब इनके बीच में कितना एंगल बनेगा। या फिर ये पूछ सकता है कि मान लो आपको ये सिचुएशन गिवन है कि इतना आपको टाइम गिवन है, 7 से 8 बज रहे हैं, ठीक है, ऐसा कब टाइम होगा, ये दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है, वो कौन सा टाइम होगा। ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, मतलब इस वे में क्वेश्चन आते हैं। फाइन, अब अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज में क्या होगा कि आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, आपने उन नंबर्स में एक पैटर्न होगा, वो आपने उस पैटर्न को, हिडन पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, ढूंढना है, देन उसके बाद आपने उसको फॉलो करते हुए आंसर देना है। ठीक है,
डाइस और क्यूब में भी क्या होगा, डाइस में भी क्या होता है कि आपको कुछ 2 या 3 फिगर्स दी होती हैं, एक फिगर भी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको बताना है कि अब ये नंबर, हिडन नंबर जो हमें नहीं दिख रहा है डाइस में, वो कहाँ होगा, कौन सा होगा, या इस डाइस से कौन सी डाइस है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, क्यूब में भी ऐसे ही कुछ आएगा, क्यूबिक के नंबर के हिसाब से देखना होता है। ठीक है, अब जो रैंकिंग है, रैंकिंग में क्या होगा कि आपको पर्सन का, एक पर्सन का लेफ्ट हैंड से बता देंगे उसका रैंक क्या है, और बता दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको फाइंड करना है कि राइट हैंड साइड से उसका रैंक क्या होगा। या तो एक और टाइप बनती है कि उनकी पोजीशन, 2 पर्सन है, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है, अब जो पर्सन की इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट या राइट से क्या पोजीशन होगी। फाइन, थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको कि जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होती है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई इतना वो नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, नहीं, बहुत इजी आएगा। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी इसका लेवल जनरल मेंटल एबिलिटी से अप हो जाता है। मीन्स हम थोड़ा सा पेन यूज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अगर इनकी बात करें तो ये टॉपिक्स है, आपको टॉपिक से आइडिया होगा, जैसे कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको 3 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे और साथ में फिगर्स बना दी जाएंगी उनके रिलेशन को शो करते हो कि ये वेन डायग्राम में इस तरह से शो होंगी, इनका आपस में ये रिलेशन है। ठीक है, तो उस चीज़ों को क्या करना है हमने, वो हमने उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि ये कौन सा रिलेशन बनेगा। सिलोजिज्म की बात करी, स्टेटमेंट गिवन होगी, कंक्लूजन गिवन होगी। ठीक है, आपने स्टेटमेंट को एनालाइज करके कंक्लूजन का बताना है कि ये कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है या नहीं। इसमें भी ऐसे ही होगा, स्टेटमेंट गिवन होगी, आर्गुमेंट गिवन होगी। मीन्स इसमें ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है तो उसने आपको एक आंसर भी बना के दिया है, बस आपने ये चेक करना है कि वो आंसर ठीक है या नहीं, बस। अब अगर सिलोजिज्म की बात करें, उसमें आपको कंक्लूजन गिवन है, स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, तो आर्गुमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो एजम्पशन गिवन है। अब कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, एक सिचुएशन दे दी है, उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा, उसके 1 या 2 उसको दिया होगा, आपने एनालाइज करना है और आंसर देना है। तो अगर अब बात करें एनालिटिकल रीजनिंग, अब एनालिटिक रीजनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। अब इनमें पेन थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। मीन्स आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आपने उस इंफॉर्मेशन को लिख कर सॉल्व करके किसी इजी वे में उसको शो करना है। ठीक है, मीन्स अपने लिए, और आपको उसको आंसर देना है उसके ऊपर बेस्ड। कुछ चीज़ें हिडन होती है जो आपको फाइंड हो जाएंगी जब आप उसको सॉल्व करोगे। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट इनइक्वालिटीज, अब इसमें क्या होता है, इसमें ना कंपैरिजन गिवन होता है। अब ये कंपैरिजन 2%, 5, 2, 5, जितने भी परसेंट डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, मैक्सिमम 5 तक आते हैं और मिनिमम 3 तक। ठीक है, अब वो जो कंपैरिजन है वो हाइट के ऊपर भी हो सकता है, वेट के ऊपर भी हो सकता है, एज के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपने उसको आंसर देना है। फाइन, फिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, फिटिंग अरेंजमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ 5, 8 या 7 पर्सन है जो सर्कल के अराउंड बैठे हैं। ठीक है, वो सर्कल की तरफ देख रहे हैं या सर्कल के बाहर देख रहे हैं, वो आपको एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। फाइन, तो आपने इसको सॉल्व करना है कि ये पर्सन इसके लेफ्ट में है, राइट में है, आपका सर्कल बन जाएगा, उसके बेस आपसे जो क्वेश्चन पूछे आपने वो आंसर करने। इनपुट आउटपुट जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह, कि जैसे एक मशीन काम करती है, हम एक इनपुट डालते हैं, ठीक है, फिर एक प्रोसेसिंग होती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना, फिर एक आउटपुट आती है ना। अब ऐसे ही इसमें होता है। अगर एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल लें, तो जैसे कि आपको एक नंबर गिवन है, एक सीरीज गिवन है इनपुट में। ठीक है, वो नंबर ना, उसमें कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा, कोई छोटा नंबर है, कोई एकदम से बड़ा आ गया, फिर कुछ बीच का मिडल का आ गया, कुछ ऐसे आपको गिवन। ठीक है, अब वो स्टेप फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर उठा के पहले पे आ जाते हैं, बाकी एज इट इज उतनी पोजीशन पे आते हैं। दूसरे स्टेप में दूसरे नंबर पे उससे हमने सबसे छोटा लिया था या सबसे बड़ा लिया था, सबसे बड़ा लिया था, फिर उससे छोटे वाला नंबर हम ले लेंगे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें। अब आते आते आउटपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी वो हम एनालाइज करेंगे। मान लो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक सिचुएशन गिवन होगी, आपको गिवन होगा एक अलग से सीरीज गिवन होगी, आपने वो पैटर्न उस पर फॉलो करना है और आंसर देना है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज होता क्या है, इनइक्वालिटीज में हम यूज करते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स।
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ऐसे सिंपल। ठीक है, इसके ऊपर 2 या 3 सब्जेक्ट आपके दिए होंगे, आपने उसको स्टेटमेंट को एनालाइज करके बताना है कि जो कंक्लूजन गिवन है वो ठीक है या नहीं। पजल में क्या है, पजल में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ पर्सन है, ठीक है, 7 पर्सन है, वो अपनी जॉब्स के लिए अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, ठीक है, और वो अलग अलग सिटीज़ में जाने के लिए अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन पजल वे में गिवन होती है, आपको एक चार्ट में उसको अरेंज करके लिखना है, बाद में उस क्वेश्चन के आंसर देने। डिसीजन मेकिंग में भी, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि किसी की एडमिशन हो रही है, उसमें आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे, ठीक है, कि एक पर्सन है, ठीक है, आपको सिचुएशन गिवन होगी कि एडमिशन के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, उस पर्सन के पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास सिचुएशन देनी शुरू करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सिचुएशन में आ गया कि वो जो पर्सन है उसके मार्क्स 60% नहीं है, कम है, तो वो ये भी गिवन करेगा कि ये सिचुएशन अब जाएगी जीडी के पास, मतलब जनरल डायरेक्टर के पास। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डिसीजन में। फाइन, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि रीजनिंग होती क्या है, ठीक है, वर्बल क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है, ठीक है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, एनालिटिक रीजनिंग क्या है, आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी जो हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, ठीक है, इसमें और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, हमने जो टॉपिक्स चूज करे थे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करेंगे एचपी हाई कोर्ट एग्जाम को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा डायरेक्शंस। मैंने बात करी थी, हमने डिस्कस करा था कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल अल्फाबेट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नंबर से इनमें से तो पक्के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से कवर होंगे, डायरेक्शन में भी 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग में भी, अल्फाबेट में भी 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कैलेंडर क्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, दोनों भी एक एक क्वेश्चन जरूर कवर करेगा। डाइस और क्यूब से आ सकते हैं क्वेश्चन। वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलॉजिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, कंपैरिजन आएगा हाइट वेट के अकॉर्डिंग, 3 पर्सन या 5 पर्सन के बीच में, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल सा होगा, जस्ट सिंपल सा अरेंजमेंट होगा, 5 पर्सन है, ठीक है, उनको फिट कराना है आपने सर्कल। फाइन, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, अल्फाबेट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अ नंबर सीरीज, ठीक है। जैसे कि नंबर सीरीज में क्या होता है कि कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, इसी तरह अल्फाबेट में एक सीरीज गिवन होगी, वो कुछ पेयर्स बना देगा, 2 का, 3 का, कुछ आप ये ले लो, कुछ सेम डिफरेंस लेके, तो आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है और आंसर करना है। फाइन, ऑड वन आउट में भी कुछ आपको 5 ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन गिवन है, उस ऑप्शन में एक ऐसी होगी जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी, जो उसको डील नहीं करती होगी, उससे रिलेट नहीं करती, तो वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे एक टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, अगर क्लासरूम की बात करें, उसने क्लासरूम ले लिया, अब उसमें डस्टर आएगा, ठीक है, वाइट बोर्ड आ जाएगा, डेस्क आ जाएगा, अब एक चीज़ वो अलग से यूज़ कर देगा, मान लो वाटर या बॉटल, ठीक है, तो वो ऑड वन आउट हो जाएगी। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दी आपको समझाने। फाइन, तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एचपी हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम इसको अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आपके टॉपिक्स है इसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, सो दैट आप जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से दे पाओ और ये 20 मार्क्स अच्छे से गेन कर पाओ। थैंक यू।